वेलकम टू लाइफ ड्रीम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने फुल स्टैक के पार्ट 9 को। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 8 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, उसमें साइन अप वगैरह बनाया था। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में अभी तक माइक नहीं आया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि माइक अच्छा करो, क्वालिटी अच्छी करो, हमें समझ में नहीं आता, अच्छी आवाज़ नहीं आती। तो आज हम माइक भी लेकर आ गए हैं। तो अब तो यार मन लगा कर पढ़ लो, अब तो हम माइक भी लेकर आ गए हैं, अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आवाज़ वगैरह में। तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अब अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा प्रोजेक्ट पर, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया शायद, है ना। मुझे नहीं लगता इतना टाइम हुआ, क्योंकि जैसे मैं चीज़ें समझा रही हूँ वो इतने ही टाइम में कवर होंगी, इससे कम टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपको रोज लेक्चर ला कर दे दूँ, रोज मैं आपको फुल स्टैक का प्रोजेक्ट ला कर दे दूँ, तो उसमें किसका फायदा है? मेरा फायदा है, आपका फायदा नहीं है। क्यों? आप तो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन ही करोगे, क्योंकि कम से कम एक लेक्चर में आप 2-3 दिन लगाओगे, जब भी उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको बीच में छोड़ो मत, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो तो आप रेज्यूमे में नहीं डाल पाओगे। और अगर आपने गिटहब से कॉपी भी कर लिया और उसको डाल भी दिया, तो अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में किया क्या है, आपने क्या इसमें यूनिक चीज़ डाली है, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वो खुद से बिल्ड ही नहीं किया है प्रोजेक्ट। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि बैकएंड के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके आप चेक कर सकते हो कि हमें बैकएंड में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमने नोड.js पढ़ा रखा है, एक्सप्रेस.js पढ़ा रखा है, ई.js पढ़ा रखा है, देन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बैकएंड की, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यार प्रोजेक्ट को रोको मत, इसको करो। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए आप इस वीडियो पर, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी एफर्ट्स लगाऊंगी और भी नई नई चीज़ें आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में सीख लिया था और साइन अप तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लॉगिन वाला पार्ट करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें और रह रही हैं, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एमवीसी स्ट्रक्चर को करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितना भी पार्ट अभी तक हमने किया है वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, ये सब चीज़ें, उनमें अधिकतर यही चीज़ें होती है, ठीक है। जो आगे की चीज़ें होने वाली है वो अपने दिमाग से करनी है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पिछली वीडियो में किया था, जैसे कि मैं आ जाती हूँ सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पर, ठीक है। हम आ गए अपने वीएस कोड पर। अब वीएस कोड पर आकर, जैसे हम वीएस कोड पर आए, हमारे काफी सारे फोल्डर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्रिएट क्या किया था, पिछली क्लास में हमने क्या क्रिएट किया था, है ना। तो सबसे पहले हम अपने गिट बैश को ओपन कर लेंगे, देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे cd। तो हमारे फोल्डर का क्या नाम है? हमारे फोल्डर का नाम है ट्रेवल, ठीक है। ट्रेवल के अंदर आ जाएंगे, बट उससे पहले मैं डी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं हर बारी से कराती आई हूँ, ऐसे ही आपको ये भी करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी cd ट्रेवल। अब जब हम यहाँ पर ट्रेवल पर आएंगे, अब ट्रेवल पर आने के बाद हमें यहाँ पर करना पड़ेगा नोडमोन app.js, ठीक है। आपका सर्वर चल जाएगा। सर्वर चलने के बाद आपके पास क्या लिख के आएगा, यहाँ पर लिखा होगा हमारा सर्वर 8080 चल गया है, इसका मतलब आपका सर्वर चल चुका है, आप सपोर्ट पर जा सकते हो। देन आपको क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, कनेक्टेड टू डीबी, आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि ये लाइन मैंने इसीलिए लिखवा रखी है ताकि आपको पता चलता रहे। अब यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8080/sign up। पिछली वीडियो में हमने साइन अप के लिए बनाया था कि अगर हम हमारा कोई भी बंदा आकर साइन अप कर रहा है, मान लो आपका नाम है, कोई गर्ल है, उसका नाम है शुभम, या फिर शुभम छोड़ देते हैं, अगर किसी का नेम शुभम हो तो बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, हम कुछ और नेम रख लेंगे, ठीक है। मैं मान लो प्रिया नेम रख रही हूँ और ईमेल में यहाँ पर लिख रही हूँ priya123@gmail.com, ठीक है। जब हम यहाँ पर gmail.com लिख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, मैं एक पासवर्ड डालूंगी, ठीक है। पासवर्ड में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हेलो। जैसे ही मैंने हेलो डाला पासवर्ड में, अब क्या करूंगी, मैं साइन अप करूंगी, ठीक है। जैसे ही मैं साइन अप करूंगी, मेरे पेज पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पेज पर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू माय ट्रिप, ठीक है। ये हमारे क्या नाम है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वेलकम टू
मेक माई ट्रिप। तो हम इस पेज पर आ गए। पिछली वीडियो में हमने ये क्रिएट किया था लास्ट में। ठीक है, जैसे ही हमने साइन अप किया है ऐसे ही हम लॉग इन करेंगे। तो इसके लिए अब हम पढ़ने वाले हैं लॉग इन के लिए। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर यूजर डॉट जेएस हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो यूजर डॉट जेएस राउट्स में बनाई थी एक। ठीक है, जो हमारी ये वाली यूजर डॉट जेएस है, इसमें हमने क्या कर रखा है, राउटर डॉट गेट करके हमने ये लिख रखा है। तो इसी चीज को हम कॉपी कर सकते हैं। देन कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हैं, नीचे आकर मॉड्यूल एक्सपोर्ट से ऊपर पेस्ट। देन राउटर डॉट गेट क्या करेगा, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लैश लॉगिन पर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। और स्लैश लॉगिन पर जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा यूजर्स के अंदर। हम क्या करेंगे, एक लॉगिन डॉट ईजेएस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ था पिछली वीडियो में, अब की बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है लॉगिन डॉट ईजेएस। तो अब क्या करेंगे, हम लॉगिन डॉट ईजेएस में कैसे काम करेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा है कि यूजर्स के अंदर। अब कौन से यूजर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं ये तो आपको नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यूज के अंदर जो हमारा यूजर्स है, साइन अप डॉट ईजेएस क्रिएट कर रखी है ना, ऐसे ही हम इसके अंदर लॉगिन डॉट ईजेएस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने साइन अप के लिए काम किया था वैसे ही हमें लॉगिन के लिए भी काम करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं अभी। अब क्या करना है, लॉगिन डॉट ईजेएस को हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा साइन अप वाली फाइल है उसको हम पूरी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अब हमें इस वाले पेज पर क्या क्या चाहिए, एक तो ये जो है यहाँ पर हमें लिखना है स्लैश लॉगिन, क्योंकि कहाँ पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, स्लैश लॉगिन पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए, नीड्स वैलिडेशन होना चाहिए। एक बार इसको ऑल्ट जेड कर लेते हैं, नो वैलिडेट होना चाहिए। फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, वैलिड फीडबैक की, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। रिक्वायर्ड हम देंगे यहाँ पर, ईमेल की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल नहीं देखेंगे, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड देखेंगे। ठीक है, सारी चीज हमें सेम रखी है, इसको हम दे सकते हैं, अगर इनवैलिड ना हो तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, वैसे देना जरूरी है ये, बट हमने इसको हटा दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड दे रखा है क्योंकि ये जरूरी होता ही है। और यहाँ पर साइन अप की जगह होना चाहिए हमारा लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लॉगिन। देन लॉगिन लिखने के बाद पेज पर यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए लॉग इन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है लॉग इन। अब जाकर चेक करते हैं एक बार लॉगिन वाले पेज को। बट जो लॉगिन वाला पेज होगा, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने स्लैश साइन अप लिख रखा है, ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्लैश लॉग इन। एंड यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एक यूजर नेम आ गया जिसमें हम यूजर नेम दे सकते हैं, एक पासवर्ड डाल सकते हैं, हेलो डाल दिया। यहाँ पर क्या रहा है, पेज नॉट फाउंड। ये फाउंड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट आउट बनाया ही नहीं है। और पोस्ट आउट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पता नहीं आपने बताया नहीं, बट बताया हो नहीं बताया हो, मेरा तो काम है कि आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यूजर डॉट जेएस पर, जहाँ पर हमने ये वाला राउट बनाया था। ऐसे ही हम यहाँ पर एक और राउट बनाएंगे, पोस्ट राउट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, आपको भी पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पर जा रही है पोस्ट रिक्वेस्ट, सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा लॉग इन। ठीक है, लॉग इन पर जाएगी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट। देन क्या होगा, हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को भेजेंगे, एक रेस्पॉन्स को भेजेंगे, और ये क्या फंक्शन होने वाला है, एक एसिंक फंक्शन होने वाला है। अब ये एसिंक फंक्शन क्यों होने वाला है, ये एसिंक फंक्शन इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारे डाटाबेसेस में चेंजेस होंगे। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, लॉगिन जब भी होगा आपसे यूजर नेम मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जब आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों दोगे तभी तो, अगर उस पर्सन ने क्या कर रखो, जैसे कि मैं हूँ, मैंने आंचल मित्तल नेम से एंटर किया था और पासवर्ड नाइस दिया था। ठीक है, जब आंचल मित्तल पहले से ही वहां पर साइन अप हुई हुई है, अगर वो लॉगिन करेगी तो ही तो वो वहां पर जाएगी। मान लो कि मैंने साइन अप ही नहीं किया, तो मैं लॉगिन कैसे कर लूंगी, तो उसके लिए एरर आएगी। तो डाटाबेसेस में चेंजेस हो गए ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर एसिंक फंक्शन को लगा रहे होंगे। देन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक रेस्पॉन्स भेज सकते हैं हम। ठीक है, रेस्पॉन्स में हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं, बट रेस्पॉन्स से पहले मैं एक चीज और करना चाहती हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हमने लॉगिन लिख रखा है, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एक पासपोर्ट होता है, हमारा पासपोर्ट होता है। ठीक है, पासपोर्ट क्या करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। हम ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं
ये हम सोच रहे होंगे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा कि हमें तो देखना है कि वो थिकेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड लगाते हैं ऑथिकेंट। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, ऑथेंटिकेट मेथड होता है, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लगा लेंगे कोमा। अब ये हो गया ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर हमारे काफी सारे मेथड्स भी होते हैं, आपको एक बार पासपोर्ट को जाके पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, अब ऑथेंटिकेट मेथड में हम किसको यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर लोकल को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लोकल को हम यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक हमारा वो होता है, क्या होता है हमारा लोकल के अंदर हमारा होता है फेलियर रीडायरेक्ट। फेलियर रीडायरेक्ट क्या करता है, फेलियर रीडायरेक्ट कहता है कि हम कैसे, देखो ये हमारा ये है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेलियर। अब ये यहाँ पर नहीं आ रहा तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ही। फेलियर रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम किस पर, अगर हमारा ये फेलियर हो जाता है, अगर हमारा पासपोर्ट चलने में दिक्कत कर जाता है, कोई पर्सन आकर लॉग इन करता है और उसने साइन अप नहीं कर रखा, तो इस चीज के लिए हम सीधा किस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए, अपने लॉग इन पर, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है रीडायरेक्ट, फेलियर रीडायरेक्ट। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी कहाँ पर लॉगिन होना है, हमें लॉगिन वाले पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट होना है। देन क्या करना है फिर, देन यहाँ पर हमें लिखना है कोमा। हम एक फ्लैश मैसेज, फ्लैश के रूप में मैसेज करना चाहते हैं, तो फेलियर, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, फेलियर। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, जैसे रीडायरेक्ट लिखा है ऐसे ही हम लिखते हैं यहाँ पर फ्लैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लैश। अब क्या करना है, अब ये करना है कि फ्लैश में हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर देना चाहते हैं ट्रू। ट्रू से क्या होगा, एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स नहीं देना है, ट्रू देना है, TRUE। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ Alt Z। और जेड करने के बाद अब यहाँ पर फेलियर ट्रू भी हमने दे दिया है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट वगैरह सब हमारे तैयार है, एसिंग फंक्शन हमारा तैयार है। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर रेस्पॉन्स में सेंड कर रहे होंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। क्या सेंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे मैं सेंड कर सकती हूँ वेलकम टू मेक माई ट्रिप। ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले क्या करना है, बैक जाना है। ठीक है, फिर से बैक जाना है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट 8080 लॉग इन पर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लॉग इन, एंटर किया। थोड़ा वेट करते हैं कि सर्वर में क्या प्रॉब्लम आई। यहाँ पर एसिंग फंक्शन में प्रॉब्लम बता रहा है, पासपोर्ट इज नॉट डिफाइंड। अब पासपोर्ट डिफाइन क्यों नहीं है, जब उसको डिफाइन नहीं किया तो नॉट डिफाइन नहीं बताएगा, डिफाइन तो बताएगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो हम वेबकैम भी शुरू करेंगे। ठीक है, वेबकैम से आप ज्यादा इंटरेक्ट हो पाओगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने इसलिए नहीं किया, थोड़ा ये पहले खत्म कर दूं मैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा पासपोर्ट, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वायर। ठीक है, क्या रिक्वायर कर रही हूँ मैं, यहाँ पर पासपोर्ट को रिक्वायर कर रही हूँ, तो सिंपल क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पासपोर्ट। अब हमारा सर्वर को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब मैं यहाँ पर जाऊंगी देन बैक, देन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/login। ठीक है, एंटर किया, पेज चल गया। मान लो आंचल मित्तल मैंने डाला और नाइस डाला, लॉगिन किया, क्या लिखो आ रहा है, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं क्या कर देती हूँ, यूजर नेम दे देती हूँ मैं, जो मैंने आज तक दिया ही ना हूँ। ठीक है, मैंने ए करके यूजर नेम दे दिया, देन हेलो करके मैंने पासवर्ड दे दिया। और जब मैंने इसको लॉगिन किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड और यूजर नेम इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो समझ रहे हो ना बात को कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, पर एक चीज और यहाँ पर करनी होगी, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर दिया है अपना फेलियर वगैरह सब दे दिया। ठीक है, ये भी दे दिया, बट रेस्पॉन्स में अच्छी तरीके से सेंड नहीं हुआ ना, ये तो हमें और अच्छी तरीके से सेंड करना था। ठीक है, और अच्छी तरीके से सेंड कैसे होगा, और अच्छी तरीके से ये ऐसे सेंड होगा, हम यहाँ पर सेंड की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश किया, मैसेज को फ्लैश कर रहे हैं हम। कहाँ पर कर रहे हैं अभी देखते हैं, जो हमारा सक्सेस वाला मैसेज है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सक्सेस लिखा जाएगा। देन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कॉमा। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा कि अब लिखा हुआ आना चाहिए वेलकम मेक माई ट्रिप। ठीक है, मेक माई ट्रिप। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेस्पॉन्स डॉट
रीडायरेक्ट, हम रीडायरेक्ट कहाँ पर करेंगे, हम करेंगे अपने मेन पेज पर। तो यहाँ पर मैं मेन पेज पर क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्लैश प्लेस। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब इतना ही हमें यहाँ पर ये करना था। अब दोबारा जाकर इसको चेक करते हैं, देन रिफ्रेश। यहाँ पे आंचल मित्तल और नाइस लिख के मैं क्या कर रही हूँ, लॉगिन। तो हम मेरे प्लेस वाले पेज पर आ गए और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वेलकम टू मेक माई ट्रिप। ठीक है, इसको कट कर सकते हैं, देन दोबारा ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। अब देखो कितनी सारी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर कर ली। एक बार अपने प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या फंक्शनैलिटी की। हमने यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी की है कि देखो, जो हमने क्या किया, मेक माई ट्रिप है। ठीक है, यहाँ पर हमारा होम है, ऑल प्लेसेस है, ऐड न्यू प्लेसेस है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा अच्छे से क्रिएट हो रहा है, न्यू प्लेस क्रिएट हो रहा है। ऑल प्लेसेस में जा रहे हैं, सारे प्लेस दिख रहे हैं। होम पर जा रहे हैं तो अभी ये है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं तो भी हाई में राउट हूँ लिखा हुआ है। ठीक है, रूट हूँ। फिर हम किसी चीज पर जा रहे हैं, हम उसमें डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अपने रिव्यू को डिलीट कर सकते हैं। देन और जो ऊपर ये मैसेज फ्लैश होके आ रहे हैं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कितना अच्छा लग रहा होगा आप, क्योंकि मैंने क्या क्या चीजें कर ली अपने हाथों से। ठीक है, ये आपने अभी इस लेक्चर में क्या पढ़ा, ऑथेंटिकेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी आपने ऑथराइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा। ऑथराइजेशन के बारे में अब पढ़ेंगे हम। ये तो हमने पिछली वीडियो का जो काम था वो कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑथराइजेशन के बारे में। आज बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया ही था हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो इसको भी कर लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं, हम लॉगिन राउट को करेंगे कनेक्ट। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए मेरा मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है कि कोई भी जाके लिस्टिंग को एडिट कर पा रहा है, डिलीट कर पा रहा है, सारी चीजें कर पा रहा है। देन वो क्या कर सकता है, वो सब चीज कर सकता है। न्यू फॉर्म जो है उसको क्रिएट भी कर सकता है, जबकि वो लॉगिन नहीं है। अगर कोई लॉगिन नहीं होगा तो भी वो काम कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा जो क्या हो, जो हमारा पहले ही लॉग्ड इन हो। मतलब जो लॉगिन है सिर्फ वही फंक्शनैलिटी यहाँ पर चेंजेस कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो न्यू राउट है। ठीक है, app.js में जाते हैं, ये फिर व्यूज पर जाते हैं। सबसे पहले आते हैं app.js पर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं। तो अपने जाएंगे यहाँ पर मॉडल्स पर, place.js, अपने राउटर पर जाते हैं, राउट्स पर। तो राउट्स वाला फोल्डर कहाँ पर है हमारा, ये रहा। इसमें place.js में यहाँ पर हमारा एक न्यू राउट है। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ हो रहा है ऐसे ही करके, छोटी मोटी चीजें। अब यहाँ पे एक हमारा फंक्शन होता है जो पासपोर्ट देता है। ठीक है, उस फंक्शन का नाम हमारा होता है यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड का मतलब कि लॉग्ड इन होना। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन अप या लॉग्ड इन मतलब ऑथेंटिकेटेड होता है। ठीक है, अब ऑथेंटिकेटेड मेथड क्या करेगा कि अगर हमारा जो भी इज ऑथेंटिकेटेड होगा, जो भी हमारा लॉग्ड इन होगा पर्सन, वो ही जाके हमारी चीजों को कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑथेंटिकेटेड। अब जो ऑथेंटिकेटेड होगा, अब यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अपने ब्रैकेट को। जो भी ऑथेंटिकेट होगा वही कर पाएगा। बट यहाँ पे एक चीज और लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये फंक्शन पूरा होता है रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू हुआ तो हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए, यहाँ पर फ्लैश होकर आना चाहिए एक मैसेज। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिक्वेस्ट डॉट, क्या लिखूंगी यहाँ पर, फ्लैश। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश। अभी ऑथेंटिकेटेड की स्पेलिंग मुझे थोड़ी गलत दिख रही है, तो यहाँ पे हम सही कर लेते हैं टिकेटेड। ठीक है, ये ऐसे स्पेलिंग होती है इसकी, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही थी। अब यहाँ पर एक क्या भेजना है, हमें यहाँ पर एरर मैसेज भेजना है कि अगर क्या हो जाता है, अगर इज ऑथेंटिकेटेड हमारा क्या हो, नहीं हो, मतलब अगर पर्सन लॉग्ड इन नहीं हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एरर मैसेज आएगा। या क्या मैसेज आना चाहिए एरर में, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू क्रिएट प्लेस, इन टू क्रिएट प्लेस। ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए। अब ये मैसेज जब आएगा, ठीक है, ये मैसेज तो चलो आ जाएगा। दोबारा से ऊपर चलते हैं, हमारा क्रिएट राउट, एडिट राउट, न्यू राउट कहाँ गया, ये रहा।
ऑल्ट जेड मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ताकि सारी चीजें मुझे सही से दिखाई दे। अब फ्लैश तो हो जाएगा मैसेज, उसके बाद हम कहाँ पर रीडायरेक्ट होने चाहिए, मैं चाहती हूँ उसके बाद हम अपने रीडायरेक्ट होने चाहिए कहाँ पर, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, खाली रीडायरेक्ट नहीं लिखा जाता, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट हम हो जाएंगे अपने स्लैश लॉगिन पर। ठीक है, सीधा लॉगिन पर स्लैश हो जाने चाहिए हम। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लैश लॉगिन। ठीक है, अब क्या करना है, अब जाके मैं इसको चेक कर सकती हूँ, अब जाके मैं इसको देख सकती हूँ कि क्या ये चल रहा है मेरा लॉगिन। और उससे पहले जो हमारा यूजर होगा वो भी मुझे यहाँ पर आकर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा देती हूँ। क्या करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट, प्रिंट नहीं करवाना है यहाँ पे, प्रिंट तो करवाना है बट क्या प्रिंट करवाना है, अपना जो रिक्वेस्ट में यूजर है वो प्रिंट करवाना है। अब मान लो, क्या मान लो, हम आ जाते हैं अपने पेज पर। ठीक है, मैं कर रही हूँ यहाँ से हटा रही हूँ रिफ्रेश, यहाँ पर आई। अभी क्या हुआ, मैं गई ऐड न्यू प्लेस पर। यहाँ पर क्या है कि यू मस्ट बी की स्पेलिंग सही कर लेंगे, लॉग्ड इन टू क्रिएट प्लेस। इससे क्या कहा कि आपने जो प्लेस है वहां पर आपने क्रिएट नहीं है, मतलब कि आप क्रिएट नहीं कर सकते उसको जब तक आप लॉग इन नहीं हो। तो मान लो आंचल मित्तल नाइस करके मैंने लॉग्ड इन किया तो मैं लॉग इन हो गई। अब मैं यहाँ पर जाकर क्या कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ प्लेस को। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शनैलिटी की है। ठीक है, ये इस चीज की मदद से हुआ है। अब क्या करना चाहते हो आप, अगर हर पेज के लिए करना चाहो काम को, हर पेज के लिए मतलब मान लो ये आप इस वाले राउट में भी, शो राउट में भी, हर चीज में देना चाहो तो क्या आप कर लोगे, कर तो लोगे, बट क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगी कि जब आपने हर जगह लिखोगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक, जैसे कि ऐप डॉट जिसमें मिडल वेयर को क्रिएट कर सकता है, अब यहाँ पे काफी सारे मिडल वेयर्स क्रिएट हो गए हैं, तो इसके लिए हम अलग से फाइल बना सकते हैं, एक मिडल, क्या बनवा सकते हैं, मिडल वेयर डॉट जेएस नाम की फाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मिडल वेयर डॉट जेएस। ठीक है, मिडल वेयर डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मॉड्यूल, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे, डॉट इज लॉग्ड इन नाम का हम फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड इन नाम का मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, एक फंक्शन। अब ये मिडलवेयर फंक्शन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक हमारी रिक्वेस्ट होगी, एक हमारा रेस्पॉन्स होगा, एक हमारा नेक्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पर होता ही है, वरना क्या होता है, मिडलवेयर वहीं पर स्टक हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ। इफ में क्या लिखूंगी कि नॉट इक्वल्स टू, जैसे हमने पिछले में लिखा था, इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। प्लेस डॉट जेएस में जाके जो इतना पार्ट है हमारा, कितना जो हमारा लॉगिन तक का पार्ट है, उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कर लिया, उसके बाद हमें यूजर जो है, यूजर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर जाके यूजर आपको दिख भी जाएगा कि क्या यूजर था। बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा आपको इसके लिए देखने के लिए कि यूजर था क्या। अभी कई बार सर्वर चल रहा है तो देखो, आईडी आ गई, ठीक है, कुछ आईडी थी, ईमेल भी दिखा दी और यूजर नेम भी दिखा दिया, पासवर्ड नहीं दिखाया। ये सब किसकी मदद से हो रहा है, सिर्फ पासवर्ड की मदद से हो रहा है, हमें स्क्रैच से बिल्ड करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब ठीक है, हमने ये चीज लिख दी, अब हमें इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, प्लेस पे हम रेंडर हो सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा, अभी तक ये सर्वर आपका चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्या होगा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ऐड न्यू प्लेस पर जाऊं, अभी क्या हो रहा है, ये चल ही नहीं रहा क्योंकि मिडल वेयर आपने यूज ही नहीं किए। तो मिडल वेयर यूज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर लिखोगे, इस वाले ब्रैकेट के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। जब नेक्स्ट को कॉल होगी तो नेक्स्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर मिडल वेयर को यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले हम इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर कहाँ पर करना पड़ेगा, अपने प्लेस डॉट जेएस में। यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी लॉग्ड इन। इस लॉग्ड इन हमारा क्या है, फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज लॉग्ड इन। ठीक है, इज लॉग्ड इन लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर,
रिक्वायर कर रही हूँ, तो रिक्वायर कैसे होएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, हमारे फोल्डर का क्या नाम है, मिडलवेयर डॉट जेएस हमारी फाइल है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको यूज करने के लिए यूज कहाँ पर करनी है, सबसे पहले हमें न्यू राउट पर यूज करनी है, क्योंकि हमने न्यू के लिए किया था। ठीक है, न्यू पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज लॉग्ड इन देन कोमा। तो अब हमें क्या करना है, एक बार देखना है कि क्या ये वर्क कर रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं बैक आके, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिफ्रेश, एड न्यू पर गई, यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर लॉग इन भी करके देख लेते हैं। आंचल मित्तल, नाइस, लॉग इन हो गए। अब सारा काम हम कर सकते हैं, मतलब एड न्यू प्लेस पर जाकर ये कर सकते हैं। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, शुरू से देखते हैं हमें किस किस में करना है। कि एक तो हम कर सकते हैं यहाँ पर न्यू राउट में कर दिया, देन हम नीचे आके क्या करेंगे, अपने एडिट राउट, जो हमारा एडिट राउट है, ठीक है, एडिट राउट को भी हम कर सकते हैं। एडिट राउट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज लॉग्ड इन। ठीक है, इज लॉग्ड इन यहाँ पर भी कर दिया कि जब भी हम क्या करें, एडिट करें, तब भी हमें यहाँ आकर शो होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कौन सा राउट है हमारा, जो हमारा पुट वाला राउट है, इसमें भी हम करेंगे, ये हमारा अपडेट राउट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लॉग्ड इन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इज लॉग्ड इन। तो इज लॉग्ड इन करके यहाँ पे आ जाएगा कोमा। ठीक है, देन हम डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे डिलीट के लिए हम अलग फंक्शनैलिटी करेंगे कि जो ओनर होगा वही डिलीट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बट अभी के लिए यही रखते हैं। देन हम क्रिएट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएट भी जब ही कर पाएगा कोई, जब वो लॉग्ड इन होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया है कोमा। फिर लॉग्ड इन के लिए भी हो गया, शो आउट को रहने देते हैं। ठीक है, शो तो ये वैसे भी हो जाएगा, उसके लिए लॉग इन करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमने करी। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जाकर इसको कर देना है रिफ्रेश। अब ये दोबारा मांगेगा, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे पेज को, उतनी बार कहेगा कि आप लॉगिन करो। आंचल मित्तल, नाइस, लॉगिन। ठीक है, क्या गया यहाँ पर, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। अब आप कुछ भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट पर गई मैं, यहाँ पे मान लो मुझे ये करना है 2000 सबमिट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लॉगिन नहीं होते, अगर आप बाय चांस लॉगिन नहीं होते, तो क्या होता, रिफ्रेश करो। ठीक है, इस पर गए, हम गए एडिट पर, क्या कह रहा है, एडिट पर जाकर अभी आप लॉगिन हो क्योंकि, तो हम दोबारा से एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, बैक। ठीक है, दोबारा से बैक। अब ये काफी सारे पेजेस खुले हुए हैं, इसलिए बैक बैक करना पड़ रहा है। मैं इस पे गई, ठीक है, स्लैश प्लेस पर मैं जा रही हूँ, देन एंटर, एंटर किया, प्लेसेस पर आ गए, इस पर गए, मैं मान लो एडिट कर रही हूँ, तो क्या लिखा हुआ रहा है कि अभी आप एडिट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर 20,000 ही करके सबमिट कर दिया, तो प्लेस अपडेटेड हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया अभी, कैन नॉट हेडर्स आफ्टर एरर, कैन नॉट हेडर्स आफ्टर द क्लाइंट। ये इसलिए कह रहा है लॉगिन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कह रहा है। तो दोबारा से लोकल होस्ट 8080 दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस। ठीक है, स्लैश प्लेस पर गए, देन एंटर, यहाँ पर गए, मान लो मुझे इसको डिलीट करना है, तो अब ये डिलीट भी हो रहा है, बट न्यू पर जा रही हूँ, ये एडिट भी हो रहा है, बट ये इज लॉग्ड इन क्यों नहीं हो रहा है। ये इज लॉग्ड इन इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि हमारा सर्वर चालू है, हमारा सर्वर रुका नहीं है। हमारा सर्वर क्या है, हमारा सर्वर चल रहा है, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह आ रही है। तो हम यहाँ पर करते हैं, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लियर, देन अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नोडमोन app.js। ठीक है, फिर मैंने किया एंटर, अब क्या हुआ, सर्वर चल गया हमारा। बैक जाते हैं, बैक जाते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 साइन अप, चल गया साइन अप भी। ठीक है, फिर मैं 8080 स्लैश प्लेस पर जाती हूँ। ठीक है, स्लैश प्लेस पर गई, एड न्यू पर गई, अब ये लॉग्ड इन के लिए मांग रहा है। ठीक है, अब लॉग इन नहीं है पर्सन, तो अब मैं अगर एडिट करने के लिए कहूँ तो ये कहेगा लॉग इन करो। ठीक है, डिलीट करने के लिए कहूँ, ये कहेगा पहले लॉग इन हो। अब मान लो, चलो ठीक है, हमने कोई ऐसे पर्सन डाल दिया जो लॉग्ड इन ही ना हो, मतलब जो जैसे साइन अप ही ना किया हो, तो मैं मान लो यहाँ पे कुछ अलग सा नेम दे रही हूँ, मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ सोनिया। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया यहाँ पर, और पासवर्ड में मैंने दे दिया है पासवर्ड 1। लॉग इन किया तो क्या रहा है, पासवर्ड और यूजर नेम इज इनकरेक्ट, आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर सकते। इससे पहले आपको यहाँ पर इनके लिए साइन अप कराना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कराओगे, साइन अप कराओगे इनके लिए। ठीक है, जब आप जाके कर सकते हो, मान लो यूजर नेम मैंने दे दिया है सोनिया, ईमेल दे दिया मैंने सोनिया
@123, ठीक है, ऐसे करके पासवर्ड दे दिया है मैंने। नाइस, साइन अप किया, साइन अप हो गया। अब हम लॉग इन कर सकते हैं जाके, ठीक है। मान लो मैं लॉग इन में दे रही हूँ फिर से सोनिया, फिर यहाँ पर पासवर्ड में दे रही हूँ पासवर्ड 1 लॉग्ड इन, ठीक है। ये अभी गलत बता रहा है, शायद मैंने पासवर्ड गलत वगैरह दे दिया, पासवर्ड 1 लॉग इन, तो इसको बाद में देख लेंगे। वैसे अभी मैंने साइन अप किया है तो हम इसके अंदर साइन अप है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रहा है कि यूजर विद द गिवन यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप पहले ही रजिस्टर्ड हो डाटाबेसेस में, आप पहले ही रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है। तो आई होप इसका मतलब समझ में आया होगी कि लॉग्ड इन वगैरह कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई यूजर लॉग इन होगा तो उसको लॉग आउट भी होना पड़ेगा, अगर उसका मन करेगा तो वो लॉग आउट भी हो सकता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप लॉग इन होते हो, क्या पता आपको लॉग आउट होना पड़े, आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी आईडी को बंद करना चाहता हूँ, तो आप लॉग आउट होना चाहोगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक मेथड होता है हमारा, उस मेथड को हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट मेथड, ठीक है। जैसे हमारा इज ऑथेंटिकेटेड होता था, ऐसे ही हमारा लॉग्ड आउट मेथड होता है, ठीक है। तो उसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो सारी चीजों को क्लोज कर लेते हैं, शुरुआत से बताती हूँ कहाँ पर जाना है, क्या करना है। आपको मैं सारी चीजें बताती रहती हूँ दोबारा दोबारा, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। राउट्स के अंदर जो यूजर डॉट जेएस है, लास्ट में आ जाना है वहां पर, और ठीक है, लास्ट में आके क्या करना है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं राउटर डॉट गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड लिखा, कहाँ पर जाएंगे हम, स्लैश लॉग आउट पर जाएंगे लॉग आउट होने के लिए, ठीक है। स्लैश लॉग आउट पर जैसे हम जाएंगे, यहाँ पर क्या भेजेंगे हम, एक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को भेजेंगे, ठीक है। किसको भेजेंगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट को भेजेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट को भेजेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, नेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं कॉल बैक, देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट जो है वो क्या करेगा, लॉग आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या करेगी, एक यहाँ पर एरर जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी एरर आ जाती है लॉग आउट करते समय, कोई भी एरर आ जाती है, वैसे तो ऐसा कोई एरर आती नहीं, क्योंकि ये कोई फंक्शन हम यहाँ पर ट्रिगर नहीं करा रहे, सिर्फ चीजें लिख रहे हैं कि अगर आ जाती है, अगर एरर आ जाती है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इफ, ठीक है। कि अगर एरर हमारी क्या हो गई, अकर करती है, अगर एरर आ जाती है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में एरर भेज देंगे, ठीक है, ताकि हमें एरर का पता चल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेक्स्ट, फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एरर, ठीक है। उसको हम रिटर्न भी करा सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिटर्न, कराओ ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है, बट रिटर्न मैंने यहाँ पर करा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक मैसेज को फ्लैश करूंगी, ठीक है। अगर नहीं होता है, अगर एरर नहीं आती है तो मैसेज फ्लैश होना चाहिए, ठीक है, एक सक्सेस मैसेज फ्लैश होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, क्या मैसेज फ्लैश होना चाहिए, यहाँ पर मैसेज फ्लैश होना चाहिए सक्सेस का, एक बार सक्सेस लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर क्या मैसेज फ्लैश होगा, मैसेज फ्लैश होगा यू आर लॉग्ड आउट, आप लॉग्ड आउट हो चुके हो, तुम लॉग्ड आउट हो चुके हो, तो यू आर लॉग्ड आउट, ठीक है। ये लिखा हुआ प्रिंट होके आना चाहिए। और उसके बाद हम कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, हम अपने प्लेस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी स्लैश प्लेस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आ जाऊंगी। देन अब मैं यहाँ पर जाती हूँ, अभी मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, बैक हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे जाना है अपने लॉगिन पर, ठीक है। पहले मैं करती हूँ लॉगिन, तो यहाँ पे लॉग इन लिख लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लॉगिन वाले पेज पर आ गए। आंचल मित्तल नाइस, आपको पता है लॉगिन है, साइन अप क्या किया, यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन हो गए। बट अब यहाँ पर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर हमें लॉग आउट होना हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर जाएंगे लॉग आउट पर, ठीक है। जैसे ही हम स्लैश लॉग आउट पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा आ जाएगा यू आर लॉग्ड आउट, अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये दोबारा कहेगा कि आपको लॉग इन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम तो हम कर लेंगे, बट कुछ फंक्शनैलिटी वाइज हमारी चीजें अच्छी नहीं लग रही, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए, ऊपर हमारा जो नैब बार है यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए कि यहाँ पे एक लॉग इन का बटन, लॉग आउट का बटन, ऐसे करके आने चाहिए, ताकि हम बटन पे जाके सारी चीजें कर सके। अभी हमें राउट्स पर ना जाना पड़े, क्योंकि कोई पर्सन आएगा तो वो राउट्स को तो देखेगा नहीं, वो सिर्फ क्या देखेगा, वो बटन देखेगा या फिर यहाँ पर कोई आइकन होगा उसको देखेगा, ठीक है। तो ऐसी फंक्शनैलिटी हम स्टाइलिंग कह सकते हैं उसको, ऐसे स्टाइलिंग हम करेंगे, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप वाइज सारी चीजें बताई है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आता तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है,
इसमें आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम करेंगे स्टाइलिंग। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने navbar.ejs पर। ठीक है, इंक्लूड्स के अंदर जो navbar.ejs है ना, वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ Alt Z ताकि सारी चीजें सही हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ये चीजें आ रही थी, होम, ठीक है, होम आ रहा था और काफी सारी चीजें आ रही थी। एक काम करते हैं, इसको जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसी को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। अब हमारी स्टाइलिंग हम देख लेते हैं कैसी आएगी। देन मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, होम, प्लेसेस और ऐड न्यू प्लेस, ये तीनों चीजें आ रही है दोबारा से। ठीक है, अब हमें ये तीनों चीजें नहीं रखनी, हमें यहाँ पे रखना है साइन अप। होम की जगह क्या रखना है, साइन अप। ठीक है, साइन अप रख लेंगे और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये राउट पर नहीं जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी राउट साइन अप पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन अप पर ये रिक्वेस्ट हमारी जाएगी। तो HREF में हमने ये लिख दिया। देन यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो है हमारी कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी हमारी लॉग इन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए लॉग इन। ठीक है, चलो ठीक है, लॉग इन भी आ जाएगा। फिर लॉग इन में आई हम कैपिटल रखते हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, लॉगिन वगैरह लिखने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे अपने यहाँ पे भी हम स्लैश लॉगिन पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने राउट्स ऐसे ही बना रखे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो देखने में। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि अब हमें एड न्यू प्लेस नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए अपना लॉग आउट वाला पार्ट, कि यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट हम यहाँ पर लिख देंगे। ओ मैं कैपिटल रखती हूँ क्योंकि सबके मैंने ये जो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है उनको मैंने क्या कर रखा है, कैपिटल कर रखा है। तो स्लैश लॉग आउट पर हम चले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लॉग आउट। अब जाके एक बार चेक करते हैं, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी यहाँ पर साइन अप, लॉगिन एंड लॉग आउट आ जाएगा। अगर लॉगिन पर जाऊंगी तो लॉगिन का पेज आ जाएगा, साइन अप पर जाऊंगी तो साइन अप का पेज आ जाएगा, लॉग्ड आउट पर जाऊंगी तो लॉग्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कुछ बढ़िया स्टाइलिंग नहीं लग रही। इसको अगर हम कोने में करना चाहे तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जो हमारी ये वाली है, यहाँ पे हमने कॉल स्प्लैश बार वगैरह ये सारी चीजें दे रखी है। तो हम यहाँ पे जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि मार्जिन स्टार्ट, या फिर मैं यहाँ पर दे सकती हूँ मार्जिन स्टार्ट ऑटो। ठीक है, MS ऑटो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब जाकर चेक करते हैं एक बार, मैंने क्या रिफ्रेश, तो ये हमारा स्टार्ट में लग गया और ये ऐसे हमारी स्टाइलिंग आ गई। ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। बट एक चीज और ध्यान रखो कि मान लो कि अगर आपने यहाँ पर लॉगिन किया, मतलब आप लॉगिन हो पहले ही इस पेज पर, तो आपके पास सिर्फ लॉग आउट का बटन आना चाहिए। अगर आप साइन अप कर लेते हो, आपके पास लॉगिन और साइन अप दोनों का आना चाहिए। तो ऐसी फंक्शनैलिटी करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, middleware.js में मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले तो उसको हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न क्यों कर रहे हैं, रिटर्न इसलिए कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, कोई इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको एक चीज प्रिंट करवा के दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में लिखा मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूजर, मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी यूजर होता है वो मैसेज देख सकते हैं कि अभी क्या है यूजर में। अभी तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो गया, सिर्फ सर्वर चल रहा है। ठीक है, और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पर जाकर देखूं तो हमें अनडिफाइंड करके कुछ प्रिंट होना चाहिए। अभी यूजर वगैरह कुछ है नहीं। यहाँ पे मान लो मैंने भी आंचल मित्तल नाइस और लॉगिन डाल दिया। जैसे ही लॉगिन किया वेलकम टू मेक माई ट्रिप आ गया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, अनडिफाइंड आया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब अभी कोई यूजर नहीं आया यहाँ पर। एक बार इस रिटर्न को मैं हटा लेती हूँ। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं यहाँ पर जाकर बैक। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पर गए, मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर आंचल मित्तल नाइस एंड लॉगिन कर रही हूँ। जैसे ही लॉगिन किया यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा अभी। अब एक बार पहले साइन अप करते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट 8080 स्लैश साइन अप पर हमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से लिख दिया मैंने एंड एंटर, तो इस वाले पेज पर आ गए। यूजर नेम में मैंने यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है मैंने यहाँ पर, कुछ भी नेम दे देती हूँ मैं, ए करके तो मैंने पहले दे दिया था। अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ दिवी। ठीक है, दिवी नेम दे दिया मैंने, ईमेल में दे दिया divi@,
123@gmail.com। वैसे कोई ऐसी ईमेल नहीं होती बट हमने दे दी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया पासवर्ड में हेलो, देन साइन अप किया, ठीक है। साइन अप हो गए हम यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, अभी साइन अप मतलब भी हम यहाँ पर अभी लॉग्ड इन, अभी हमने साइन अप किया है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सारी चीजें कर पा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर जाके अब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या लिख के आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पहले हमने क्रिएट की, वो आई, उसके बाद यहाँ पर ये वाली ऑब्जेक्ट बाद में आई जो मैंने वहां पर लॉग्ड इन किया था। तो ये काम क्या चल रहा है, बाद में चल रहा है हमारा काम, थोड़ा लेट काम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो लेट काम क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटर्न होगा। फिर रिटर्न करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमारा रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट पर हम चले जाएंगे और जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर हम यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाएंगे, मैं यहाँ पर आई, ठीक है। अब एक बार मुझे इसको सर्वर को दोबारा से चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ Ctrl+C क्लियर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी नोडमोन app.js, ठीक है। app.js किया, ये हमारा चल गया सर्वर। उसके बाद मैं बैक हो जाती हूँ, देन मैं शुरू से लिखती हूँ यहाँ पर localhost 8080/place एड न्यू पर जाती हूँ। उससे क्या कहा कि आप लॉग्ड इन नहीं हो, ठीक है। अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आया, अनडिफाइंड। अब सही चला हमारा सर्वर, ठीक है। अनडिफाइंड लिखा हुआ आया तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं होते तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड लिखा हुआ आता है। और अगर हम लॉग्ड इन होते हैं, अगर हम लॉग्ड इन है तो हमारे पास यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी, ठीक है। अभी आप थोड़ा वेट करो, आपके लिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी कि ये इस बंदे ने यहाँ पर लॉग इन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से अगर मैं सर्वर को स्टार्ट करूँ देन क्लियर, यहाँ पे लिखती हूँ नोडमोन app.js, फिर यहाँ पर मैं आ गई, दोबारा से स्टार्ट हुआ सर्वर और यहाँ पर जाकर बैक किया मैंने, बैक यहाँ पर लिखा localhost 8080/place, ठीक है। प्लेस पर गए, एंटर किया, यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं गई हूँ साइन अप पर, लॉगिन पर, ठीक है। सारी चीजें ठीक है, यहाँ पर गई, अभी कहा कि लॉगिन नहीं है, लॉगिन नहीं है तो अभी अनडिफाइंड प्रिंट होके आ गया। अगर हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं, अगर मैं इस आंचल की जगह किसी और को दूं, मैंने क्या नेम लिया था अभी, मान लो मैंने अभी दिया था दिवी, ठीक है। इसका पासवर्ड मैंने दिया था हेलो, तो हेलो पर जाते हैं और मैंने यहाँ पर किया है लॉगिन, तो हम क्या हो गए हैं, यहाँ पर लॉगिन हो गए। यहाँ से जब कट करेंगे, जब हम मैसेज को फ्लैश करेंगे, अभी यहाँ पर अनडिफाइंड ही आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ आ रहा, अभी यहाँ पर वो चीज नहीं लिखी हुई आ रही कि ये कौन सा बंदा है रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में अगर वो नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कंसोल डॉट लॉग में जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है वही आएगा। अब navbar.ejs में आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में आकर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर क्या हो, अगर हमारा यहाँ पे आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दो कंडीशंस लगानी है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम ये वाले दो बटन शो करा दे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये वाला, देन यहाँ पर मैं कर दूंगी अपना इफ यदि लिखा जाता है यहाँ पर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगी रिक्वेस्ट डॉट क्या लिखा जाएगा, यूजर। अगर नहीं होता है तो नहीं के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, नोट का साइन। तो नोट कैसे लगती है, Shift 1 को प्रेस कर देना, नोट का साइन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे अपना ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज, फिर क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं यहाँ पर, और इसमें भी हम इसको क्लोज एंड ओपन कर देते हैं ताकि अभी ये सारा काम हो जाए। तो 5 प्रेस क्यों हुआ, दोबारा से ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज हम लिख देंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कुछ भी काम होता है तो हमें साइन अप और लॉगिन का ये प्रिंट करवाना है। तो इसको मैं कर रही हूँ कट और यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, तो ये दोनों चीजें दिख जाएंगी अगर नॉट होता है, ठीक है। और अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सिर्फ ये वाला बटन दिखना चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं। अभी आपके लिए एक एरर भी आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट और यहाँ पे ये नोट हटा दिया मैंने, और जो ये वाली लाइन है ये वाली भी हम यहाँ पर करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर दूंगी मैं इसको पेस्ट।
अब ये लाइन लिख दी बट हमारे पास एक एरर आने वाली है। ठीक है, मैंने किया रिफ्रेश, ये वाली कुछ एरर है, मैंने कहा था पहले कि एरर आएगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। अब ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऐप डॉट जेएस में एक काम किया था, अगर आपको याद हो, वैसे तो इतना सारा काम कर लिया आपको याद ही नहीं होगा, कि हमने ये वाला मिडल वेयर दिया था जहां पर हम लोकल्स को यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमें लोकल्स को यूज करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स। ठीक है, लोकल्स में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक करंट यूजर दे रहे हैं कि जो भी करंट यूजर है उसको अगर हमें लॉग आउट करना है या सारी चीजें करनी है, इसको हमने एक नेम दे दिया है यूजर, करंट यूजर। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर को दे देंगे। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट डॉट यूजर होगा इसको हम यहाँ पर दे देंगे, ये हमारा एक मेथड ही होता है। फिर जब हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर को दे देंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये नहीं देंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर नहीं देंगे, यहाँ पे हम सिंपल एक चीज देंगे जो हमने वहां पर लिखी है, करंट यूजर। ठीक है, करंट यूजर नेम दे दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट यूजर्स की जगह करंट यूजर्स को दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, देन बैक, फिर से बैक, फिर से बैक, दोबारा से बैक। अब यहाँ पर जाते हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस पर। ठीक है, जैसे ही स्लैश प्लेस पर गए, एंटर किया, ये चल रहा है पेज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लॉग आउट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लॉगिन ही नहीं किया। तो हम लॉगिन पर जाएंगे, पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने दिया आंचल मित्तल, नाइस, लॉगिन। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो गए। तो अब क्या बटन आया, अब लॉग आउट का बटन आया कि अब आप लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लॉग आउट कर देंगे तो फिर से हमारे लिए साइन अप का बटन आ जाएगा। अगर हम साइन अप करेंगे तो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये चीज दे दी और मैंने इसको साइन अप किया, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा हमारे लिए कि अब आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से, अभी तो आपके लिए वर्क चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ से दोबारा से लॉग इन कर सकते हो। तो ये ऐसी हमने फंक्शनैलिटी की है, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे वर्क करा है, कैसे कैसे काम हुआ है हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे पक्का, क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैक हो जाते हैं सारी चीजों से। ठीक है, बैक बैक, अभी हम यहाँ पर आए हैं, हम गए लोकल होस्ट स्लैश साइन अप पर। ठीक है, अगर हम साइन अप करते हैं, मान लो मैं किसी और नेम से साइन अप कर रही हूँ, इसका नेम है कोमल। ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ नेम दे दिया है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोमल 123@gmail.com और पासवर्ड में भी मैंने क्या दिया, यही दे दिया। देन मैंने क्या किया, साइन अप किया। तो आपके पास क्या लिखा हो रहा है, वेलकम टू मेक माई ट्रिप तो लिखा हुआ आ रहा है, बट क्या कहता है, ये दोबारा से लॉगिन करो। बट अदर प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म्स पर ये होता है कि अगर आपने साइन अप किया तो आप ऑलरेडी वहां पर क्या हो जाते हो, लॉगिन हो जाते हो, बट यहाँ पर आप लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हो। तो इसके लिए हमें एक चीज लिखनी पड़ती है, एक फंक्शन लिखना पड़ता है जिसका नाम जैसे लॉग आउट होता है वैसे ही हमारा लॉगिन भी होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने मोंगूस पर। ठीक है, मोंगूस पर मतलब सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पर। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे जो यूजर्स हैं हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने होटल पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सबसे पहले अपने मोंगो डीबी को। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मोंगोश। अब मोंगोश लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम टेस्ट के अंदर आ गए हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगी शो डीबीज। ठीक है, ये आपको पता ही है हम क्यों लिखते हैं शो डीबीज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूज होटल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यूज होटल। उसके बाद में यहाँ पर यूज होटल पे चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, यहाँ पर शो कलेक्शंस की कौन कौन सी कलेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, शो कलेक्शंस पे गए। शो कलेक्शंस के बाद इसको हमने यहाँ पर किया एंटर। तो शो कलेक्शंस ऐसे नहीं लिखा जाता, शो कलेक्शंस हम यहाँ पर लिख देंगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट एंटर। तो हमने यहाँ पर लिखा शो कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस आगे अगर हमें यूजर्स को फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा शो तो लिखा नहीं जाएगा, db.users.find, हमें यूजर को फाइंड करना है ना, तो यूजर्स लिखा जाएगा, देन एंटर। तो काफी सारे यूजर आ गए जो हमने क्रिएट किया, वो यूजर भी अभी आ गया, कोमल वगैरह सब आ गया। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो कितने सारे यूजर जो है हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, प्रिया, ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे यूट्यूब करके। अगर इनको सबको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, सारे हमारे यहाँ पर है। मतलब ये यहाँ पे हमारे डेटाबेसेस में तो है, बट ये क्या हो रहा है, ये लॉगिन नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा user.js है, जहाँ पे हमने यहाँ पर साइन अप के लिए किया था, साइन अप के लिए कहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पे
हम पोस्ट मेथड के बाद साइन अप पे जाने के बाद क्या हो रहे थे, रजिस्टर्ड यूजर को हम रजिस्टर्ड कर रहे थे, देन यहाँ पे फ्लैश कर रहे थे मैसेज को। बट इसके बाद हमें ये काम नहीं करना, इसके बाद हमें यहाँ पर करना है रिक्वेस्ट डॉट लॉग इन। रिक्वेस्ट डॉट लॉग इन क्या करेगा, यहाँ पर इक्वल लिखा गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा रिक्वेस्ट डॉट लॉग इन। ठीक है, जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट लॉग इन है वो यहाँ पर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा रजिस्टर्ड यूजर है, जो भी हमारा रजिस्टर्ड यूजर है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक एरर की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर ये एक कॉल बैक देता है। ठीक है, तो ये लॉग आउट में भी ऐसे ही लिखा जाता था, लॉग इन में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा इफ। यदि कोई भी एरर यहाँ पर आती है, आप पोस्टपोर्ट की उसको जाकर पढ़ सकते हो, वहां पर सारी चीजें, सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर कि नेक्स्ट में हम एरर भेज देंगे। क्या भेज देंगे, अगर कोई भी एरर आती है तो हम उसको नेक्स्ट में भेज देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे ये मैसेजेस हैं इनको वहां पर फ्लैश करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कट और यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अपना आप ही लॉग इन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लॉग इन मेथड को लगा दिया है। देन अब मैं बैक हो जाती हूँ, ठीक है, बैक हो जाती हूँ फिर से। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 साइन अप। ठीक है, जैसे ही मैं साइन अप पर आई, किसका नेम दूं, मैं यहाँ पर दे रही हूँ आंचल 1। ठीक है, आंचल 1 मैंने दे दिया। ईमेल मैंने लिख दिया aanchal1@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रही हूँ इसमें गुड। ठीक है, ऐसा कुछ पासवर्ड दे दिया मैंने और इसको किया मैंने साइन अप। साइन अप किया तो क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू मेक माई ट्रिप। अब यहाँ पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब ये कि अब यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट का आएगा, ना लॉग इन का लिखा हुआ आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे साथ जो हमने फेस की है, उसको हमने ठीक भी किया है। ये सारा पासपोर्ट की मदद से हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, आपको ये सारा स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होता। ठीक है, पासपोर्ट है इसलिए सिर्फ आपको उनके मेथड यूज करने पड़ रहे हैं और आपके लिए बहुत आसान काम हो रहा है। ऐसे काफी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ passport.org, हम यहाँ पर लिख लेते हैं passportjs.org। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन, ये हमारा जो ये सारी चीजें हैं, गाइडेंस वगैरह, ट्यूटोरियल है हमारा, साइन इन विद गूगल, गूगल के साथ कैसे साइन इन किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एंड टू एंड सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में हमारा लॉगिन पासवर्ड को हम कैसे कर सकते हैं, मिडल वेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने ऐसे ही क्रिएट किया और ये ऐसी ही क्रिएट होती है। ठीक है, सेशंस में जा सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि इनको कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सेशंस में जाएंगे, लॉगिन वाला जो हमने लॉगिन वाला किया अभी वो ऐसे ही तो किया, रिक्वेस्ट डॉट लॉगिन। हम कोई भी यूजर होगा वो दे दिया, एक फंक्शन हम यहाँ पर कॉल बैक के उसमें रिप्लाई करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, लॉग आउट वगैरह सारी चीजें ऐसी होती है, सारे मेथड्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पासपोर्ट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलती है। तो हमने आज लॉग इन लॉग आउट के बारे में पढ़ लिया है, कल को हम थोड़ा और लॉग इन लॉग आउट के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको क्या करना है, इसको जितना भी मैंने कराया उसको बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैंने ये छोटा लेक्चर ही रखा ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैंने आपको बीच में बताया था कि वेब कैम्प हम कब से करेंगे, वेब कैम्प हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से, अभी नहीं करते हैं वेब कैम्प, ताकि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी दिन इसको हो गए और ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे, 5 लेक्चर्स बचे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 4 लेक्चर्स में उसको निपटा दूँ, बस 5 लेक्चर मान लेना फिर भी, क्योंकि गिटहब वगैरह पे भी पुश करना है, सारी चीज़ें करनी है और होस्ट भी करके देखना है तो टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।